तो लीनियर इक्वेशन का प्लॉटिंग सबसे पहले हम सिंगल लाइन का दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सॉल्व x + y < 5 ग्राफिकली। तो जब भी इस तरह का हम लोग को लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, मतलब लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, तो हम लोग उसको इक्वेशन की तरह पहले ट्रीट करेंगे, दैट इज x + y = 5। और फिर उसके बाद इसको जिस तरह से हम लोग नॉर्मल, मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को जैसे हम लोग नॉर्मली ग्राफ में प्लॉट करते हैं वैसे ही करेंगे। तो x + y = 5 के लिए हम लोग ऐसा 2 पॉइंट चुन लेंगे कोई भी। तो x को अगर 0 पकड़ लेते हैं, ये कैसे करते थे कि कोई भी लाइन को हम लोग को प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम लोग 2-3 पॉइंट बनाते थे। तो 2-3 पॉइंट कैसे बनाते थे, मान लो x को 0 ले लिए, तो x को अगर 0 ले लिए तो y का वैल्यू क्या होगा 5, तो 0,5 एक पॉइंट हो गया। फिर मान लो y को 0 ले लिए, तो y को अगर 0 ले लिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 5,0 भी एक पॉइंट हो गया। इस तरह से करके, या x का कोई और वैल्यू पुट करके y का कन्वीनियंट वैल्यू निकाल के उसके बाद 2 पॉइंट हम लोग निकाल लेते थे जो लाइन के थ्रू पास करता है, वो दोनों लाइन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। जैसे यहाँ पे 0,5 और 5,0 को किया, उसके थ्रू ये लाइन पास करेगा। अब पॉइंट ये है कि क्योंकि ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में क्या होता है कि जो लाइन के ऊपर का पॉइंट्स है सिर्फ वही रेलिवेंट होता है, बिकॉज सिर्फ वही इक्वेशन को ओबे करेगा। लेकिन इन इक्वेशन के केस में लाइन के पूरा इस तरफ या पूरा इस तरफ का जो पार्ट है वो इन इक्वेशन को ओबे करेगा। दैट मीन्स x + y < 5 के लिए या तो ये सारा पॉइंट्स रहेगा जो लाइन के इस तरफ है, या फिर ये सारा पॉइंट्स जो लाइन के इस तरफ है। हम लोग लाइन को इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, तो जितना बड़ा ग्राफ हम दिखाएंगे उतना बड़ा रीजन हम दिखा सकेंगे कि जो इस इन इक्वेशन को ओबे करता है या डिसोबे करता है। कोई भी इन इक्वेशन, ये जो पूरा XY प्लेन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है कोई भी लाइन, एक लाइन के इस तरफ और एक लाइन के उस तरफ, ये 2 पार्ट्स। अब दोनों में से कोई एक पार्ट हम लोग को शेड करना होगा, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक पार्ट होगा जो इन इक्वेशन को ओबे करेगा। दैट मीन्स कि दोनों में से एक पार्ट ऐसा होगा जिसका सारा पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को x और y की जगह पे लगाने से इस इनइक्वालिटी को x + y < 5 को ओबे करेगा। तो कौन सा रीजन है, ये वाला या ये वाला, जो x + y < 5 के लिए मार्क होगा? उसको जानने के लिए सिंपल सा चीज़ है कि हम लोग को बस किसी एक स्टैंडर्ड पॉइंट को लेकर के, कोई भी एक पॉइंट को लेकर के, किसी भी रीजन का कोई भी एक पॉइंट को लेकर के चेक कर लेना पड़ेगा कि वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट जिस रीजन में, वो पूरा का पूरा रीजन का बाकी सारा पॉइंट्स भी उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन को लेकर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं नॉर्मली, क्योंकि ओरिजिन एक स्टैंडर्ड पॉइंट है। तो ओरिजिन जो है 0,0 वो लाइन के इस रीजन में है और लाइन का दूसरा वाला रीजन ये है। तो अगर ओरिजिन 0,0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाता है, तब फिर ये पूरा रीजन जो है वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा और ये पूरा रीजन हम मार्क कर देंगे। तो ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो देखते हैं। तो x + y < 5, ओरिजिन मतलब x = 0, y = 0, तो 0 + 0 < 5 मतलब 0 < 5, ये तो सही है, ये ट्रू है, 0 is < 5। तो इसका मतलब कि जो ओरिजिन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब कि ओरिजिन जो है वो लाइन के इस रीजन में है, तो ये पूरा रीजन जो है वो मार्क होगा एज आवर सोल्यूशन। इसके बाद एक क्वेश्चन है सॉल्व y < 2, तो उसके लिए y = 2 वाला लाइन हम लोग देखेंगे। y = 2 मतलब ये वाला लाइन जो y का 2 के थ्रू गुजरता है पैरेलल टू द x एक्सिस। तो ये लाइन जो है, ये लाइन का, अब ये लाइन किस 2 रीजन में डिवाइड करता है XY प्लेन को? एक लाइन का नीचे इस तरफ और एक लाइन का ऊपर इस तरफ। कौन सा रीजन होगा? ये तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि y < 2 मतलब कि 2 से कम, मतलब कि ये वाला पार्ट होगा। y का जो वैल्यू 2 से कम होता है वो नीचे होता है 2 के, तो ये वाला रीजन होगा जो सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वेशन को। उसी तरह से x < -3 अगर दिया है जैसे यहाँ पे, तो इसका मतलब कि x = -3 वाला लाइन पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, यानी x का -3 के थ्रू पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद x < -3 कौन सा 2 पार्ट में प्लेन को डिवाइड कर रहा है, एक लाइन के इस तरफ, एक लाइन के इस तरफ। x < -3 मतलब ऑब्वियसली -4, -5, -6, मतलब लाइन के ये वाला जो रीजन है ये मार्क होगा एज द सोल्यूशन। इसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आएंगे जहाँ पे हम लोग को 2, 3, 4 इनइक्वेशंस दिया हुआ रहेगा और वो सबको प्लॉट करके वो सबका जो कॉमन रीजन है वो मार्क करना है। यहाँ पे कई एग्जांपल्स जो है वो बुक से देखना होगा, एक यहाँ पे हम समझाएंगे। और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को इस तरह का बाउंडेड सोल्यूशन, यानी चारों तरफ से बंद एक कॉमन सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे अनबाउंडेड सोल्यूशन भी मिलता है। दिखाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ये अनबाउंडेड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, जो यहाँ पे मतलब जितना भी स्ट्रेच करे उतना आगे जाएगा ये सोल्यूशन।
तो ऐसा भी मिल सकता है, या फिर नो सोल्यूशन भी हो सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पे सारे इनइक्वेशंस को प्लॉट किया गया लेकिन किसी का भी मतलब सबका जो है मिलजुल करके कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो इजीली समझ में आ जाएगा, वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग का इनइक्वेशन जो है वो सबका कुछ कॉमन रीजन है कि नहीं जो सबको एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2x + y > 2, हाँ ये वाला लेते हैं, 2x + y > 2, x - y <= 1, x + 2y <= 8, x > 0, y > 0, x > 0, y > 0 तो बहुत ईजी है। x > 0 का मतलब है कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस कंसिडर करेंगे, y > 0 मतलब सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग को ये पता है कि जो हमारा सोल्यूशन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y। इसके बाद क्या लिखा है, 2x + y > 2 ये लिखा है ना। 2x + y > 2, इसमें x के जगह पे मतलब 2x + y > 2 मतलब कि 2x + y = 2 ये लाइन हम लोग प्लॉट करेंगे। तो 2x + y = 2 वो लाइन प्लॉट होगा, और वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग 2 पॉइंट लेकर के उसको प्लॉट करेंगे। तो वो ये वाला लाइन होगा, ये लाइन। y को 0 कर देंगे तो x 1 आएगा 2x + y = 2 में, तो 1, 0 एक सोल्यूशन है उसका, और x को 0 कर देंगे तो y 2 आएगा, तो 0, 2 और एक सोल्यूशन है उसका। तो 2x + y = 2 ये लाइन है। अब ये लाइन का इस तरफ वाला रीजन चाहिए या इस तरफ वाला, तो ओरिजिन के साथ टेस्ट कर लो। तो तुम्हारा जो यहाँ पे इक्वेशन है वो है 2x + y > 2। अगर x और y दोनों की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 > 2 मतलब 0 > 2 ये फॉल्स है। दैट मीन्स ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो लाइन के इस तरफ है, मतलब लाइन का जो ये वाला हिस्सा है, दिस साइड इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वालिटी। तो इसीलिए इस लाइन के एरो इस तरफ दिया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा लाइन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट लाइन जो है x - y <= 1, तो x - y = 1 इसको प्लॉट करेंगे। x - y = 1, तो उस लाइन के लिए हम लोग का ये वाला है x - y = 1। ये 2 पॉइंट मिला है x और y को 0 लेके। x और y को 0 लेना ज़रूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट्स हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला लाइन है, अगेन ये वाला लाइन के इस तरफ होगा या इस तरफ। तो हमारा जो इनइक्वालिटी था वो था x - y <= 1, x और y दोनों की जगह 0 बैठाएंगे तो 0 - 0 यानी कि 0 <= 1 विच इज़ ट्रू। तो ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन वाला रीजन होगा। तो ओरिजिन जो है वो इस लाइन के इस पार्ट में है, तो लाइन का इस लाइन का ये वाला पार्ट, इसलिए इस लाइन में ये वाला एरो दे दिया गया। उसके बाद जो एक और है वो है x + 2y <= 8। x + 2y <= 8 यानी कि x + 2y = 8 को प्लॉट करना है। तो उसका भी 2 पॉइंट निकाल लिया गया, 8, 0 एंड 0, 4 ये वो लाइन है। अब x + 2y <= 8 उसमें अगर हम x और y दोनों की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 यानी 0 <= 8 इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो लाइन का ये लाइन प्लेन को इस पार्ट और इस पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाला जो हिस्सा है कंटेनिंग द ओरिजिन वो इस लाइन का सोल्यूशन होगा, यानी कि इस तरफ इसका एरोस रहेगा। तो अब सबका कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ, इसका इस तरफ था, इसका इस तरफ था और इसका इस तरफ था। तो नेचुरली ये जो एरिया बाउंडेड है ये सब के बीच में वो इसका कॉमन सोल्यूशन है और वही मार्क होगा। तो इस तरह से ये सम्स होता है।